नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सी हरजीत सिंह आपके अपने चैनल एचएस इन्वेस्टोलॉजी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम अब से इस वीक ऑनवर्ड्स हम लोग एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम कंप्लीट स्कैन किया करेंगे, कंप्लीट सीटी स्कैन किया करेंगे किसी भी स्टॉक्स का। कोई भी स्टॉक या तो आप चूज करके मुझे कमेंट से बता दिया करेंगे, जिस पर ज़्यादा लाइक्स आएंगे उसको हम चूज कर लिया करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी तरफ से एक आईटीसी स्टॉक जिसके बारे में काफ़ी रिसर्च हो रही है, काफ़ी सर्च हो रही है गूगल या सोशल मीडिया पे, तो मैंने उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश की है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो मैंने कुछ हमारे जो एरियाज़ हैं हमने हिस्टोरिकल या उसके बाद हमने फाइनेंशियल्स, देन हमने टेक्निकल इंडिकेटर्स पे हम लोग आईटीसी को कम्प्लीटली स्कैन करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि कोई एक व्यू आप लोग इसके अंदर से निकाल पाएँ। देखिए, इस वीडियो की एक खासियत आपके साथ में शेयर कर दूं कि इस वीडियो में कोई कंक्लूजन आपको नहीं दूंगा कि आप इसमें लॉन्ग करें या शॉर्ट करें इस पर्टिकुलर स्टॉक में, लेकिन आपको एक कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर, जो भी आईटीसी कंपनी है, कैसे वो इंपीरियल तंबाकू कंपनी से आईटीसी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, देन एफएमसीजी और अदर एरियाज में उसने कैसे अपनी बिजनेस को बढ़ाया, तो मैं उसकी एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखूंगा। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस बताएंगे कि किन लेवल पर उसका एक सपोर्ट है, कहाँ पर उसका रेजिस्टेंस है। तो आइए डिस्कस करते हैं आईटीसी को फर्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ। अगर फ्रेंड्स बात करें हिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन की, आईटीसी एज ए कंपनी 1910 में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई थी, यानी कि इंडिया की ये कंपनी नहीं थी। डब्ल्यूडी एंड एचओ विल्स एक कंपनी थी, उसको भी इसके साथ मर्ज कर दिया गया था और इसका नाम था इंपीरियल तंबाकू इंडिया लिमिटेड। अब चलते हैं सेकंड एस्पेक्ट पे। जब 1910 में एक कंपनी बन गई तो उसके बाद पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग बिजनेस जो आज भी है इसके साथ, उसको स्टार्ट किया गया। किस लिए कि एक तरीके से वो मेन जो बिजनेस है उनका सिगरेट का, उसमें वो हेल्प कर सके, क्योंकि सिगरेट में टिश्यू पेपर्स एटसेट्रा लगता है, तो उसकी पैकेजिंग और प्रिंटिंग का काम भी हम इसके थ्रू कर सकें। मुंगेर में एक प्लांट लगाया गया। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1956 में इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया गया। पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट किए गए शेयर्स एक तरीके से, और इसमें वहाँ से एक इंडियनाइजेशन का, यानी कि अपनी इंडियन कंपनी के रूप में इसका स्टार्ट हुआ 1956 में, क्योंकि 6% के आसपास उस समय 1956 में इंडियन लोगों के पास इसके शेयर 6% हो गए थे। तो हम कह सकते हैं कि 1956 में इस कंपनी का इंडियनाइजेशन स्टार्ट हुआ। 1969 की बात करें तो जो एक इवेंट हुआ, फर्स्ट चेयरमैन बने इंडिया के अजीत नारायण हस्कर। तो ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के, अगर हम पीरियड की बात करें तो एक बड़ा डेवलपमेंट था 1969। उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स किए, इसको इंडियन तंबाकू कंपनी के फॉर्म में नाम दिया, इसका चेंज किया नेम। देन उसके बाद उन्होंने 1971 में आईटीसी नाम रख दिया इसका, यानी कि आईटीसी जो पहले एब्रीवेशन का काम कर रहा था इंडियन तंबाकू कंपनी का, लेकिन अब अपने आप में एक आईटीसी लिमिटेड इसका नाम रख दिया गया। 1974 में एक और डेवलपमेंट हुआ कि इसके शेयर होल्डिंग जो इंडिया की थी वो 40% के आसपास लगभग हो गई, यानी कि एक तरीके से एक इंडियन कंपनी की तरफ फॉर्मेशन होता चला गया इसका 1970s के बाद। 1975 में कंपनी ने मद्रास में एक होटल एक्वायर किया और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपना आईटीसी वेलकम करके एक होटल है मद्रास में, उसके थ्रू अपना फर्स्ट एक्विजिशन करने के बाद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट किया। 1979 एक और अच्छा एरिया था जिसमें पेपर बोर्ड का बिजनेस, जिसमें कि ये लगभग नंबर 1 है इंडिया में, तो वो एक स्टार्ट किया इन्होंने 1979 में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इवेंट था वो था 1988। इन्होंने सनड्रॉप ब्रांड, जो एडिबल ऑयल का था, सरसों का लगभग, जो ये हम खाने पीने के तेल जो भी सरसों वगैरह, उसका एक ब्रांड स्टार्ट किया इन्होंने सनड्रॉप के नाम से, और ये एक तरीके से एडिबल ऑयल की बिजनेस में एंट्री करी। लेकिन 1996 एक अच्छा, जैसे कि विल्स वर्ल्ड कप टूर्नामेंट इन्होंने स्पॉन्सर किया, और इन्होंने अंडर द लीडरशिप ऑफ वाईसी देवेश्वर इस जो बिजनेस थी सनड्रॉप वाली,
ब्रांड की, उसको सेल आउट कर दिया, उससे एग्जिट कर लिया। तो ये 2 इवेंट हुए 1996 में। और 2000 की बात करें तो 2000 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंपनी। इन्होंने एक विल्स के स्पोर्ट्स कैजुअल स्टार्ट किए, कपड़े वगैरह और स्टेशनरी का बिजनेस, जैसे क्लासमेट रजिस्टर वगैरह हम यूज़ करते हैं, गिफ्ट एंड ग्रीटिंग कार्ड बिजनेस। तो और एक और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो कि आईटीसी इन्फोटेक, उसके थ्रू एक यहाँ पे अपनी आईटी बिजनेस को स्टार्ट किया। 2002 की बात करें तो इन्होंने री एंट्री करी एफएमसीजी के अदर एरियाज़ में। पहले एफएमसीजी, सिगरेट भी एफएमसीजी का पार्टी है, लेकिन पहले 60 से 70 वर्षों में इन्होंने कंसोलिडेशन किया था सिगरेट के और तंबाकू के बिजनेस में। लेकिन उसके बाद इन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर कंपनी को बड़ा करना है तो कुछ अदर एरियाज़ में भी हम लोग नए वेंचर्स स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, पहले प्रिंटिंग पैकेजिंग, देन इन्होंने पेपर बोर्ड, देन इन्होंने आईटीसी, ये स्टेशनरी वगैरह के प्रोडक्ट सब स्टार्ट किए। और इन्फोटेक, आईटीसी इन्फोटेक के थ्रू आईटी बिजनेस में भी ये एंट्री कर गए। और उसके बाद जब 2002 आया तो इन्होंने आशीर्वाद ब्रांड बनाया और उसको काफ़ी पॉपुलर नंबर 1 ब्रांड बन गया आटे का। और उसके थ्रू इन्होंने आशीर्वाद के नाम से अदर भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था कंपनी के लिए। और 2020 रिसेंटली जुलाई में, यानी कि लगभग 2-3 महीने पहले, इन्होंने एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है जो कि एक्विजिशन है सनराइज़ फूड्स की। सनराइज़ फूड्स एक ईस्टर्न ब्रांड है, ईस्टर्न इंडिया का ब्रांड है जो स्पाइसेस वगैरह बनाता है वहाँ पे। तो वो 2150 करोड़ में इन्होंने उसको बाई किया। तो एज ऑफ टुडे इनके पास 36,500 एम्प्लॉई हैं, 60 लोकेशन पर इनका बिजनेस चलता है। और फोर्ब्स की 2000 की टॉप कंपनीज़ में इनका नाम है। अगर मेजर ब्रांड्स की बात करें तो देखिए, ये आशीर्वाद, ये पी, बिंगो, सनफीस्ट, ये सब इनके वंडर मिल्क। और इधर अगर हम पर्सनल केयर की बात करें, सेवलॉन, एंगेज वगैरह जो आप डीओ वगैरह यूज़ करते हैं, क्लासमेट इधर, तो ये सब चीज़ें ये लोग अब बना रहे हैं इन ब्रांड्स के थ्रू। तो 25 ब्रांड इनके खुद वर्ल्ड क्लास मदर ब्रांड्स हैं इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। तो ये मैंने वेबसाइट से इनकी लिया है, तो आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं। तो एज ऑफ डे इनके पास ये एक तरीके से तंबाकू कंपनी से एफएमसीजी की तरफ और अदर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स की तरफ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हो हिस्टोरिकली। तो देखिए, हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखा, हिस्ट्री देखी। तो नेक्स्ट एरिया देखते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे हैं कंपनी के, पिछले 3-4 वर्षों में कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो एक जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 16-17 की बात करें तो 44,544 करोड़ का रेवेन्यू था, जो आज बढ़कर 52,010 हो गया, लगभग 8,000 करोड़ के आसपास। और अभी भी 30 जून का जो कोविड-19 का पीरियड था, उसका फर्स्ट क्वार्टर में भी इन्होंने 11,403 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लगभग 15,306 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, जो कि 10,289 करोड़ था। तो यहाँ पे 50% के आसपास इन्होंने ग्रोथ की, एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। देखिए इस तरफ तो। और अभी भी 2500 करोड़ का बिजनेस तो इन्होंने लॉकडाउन के अंदर भी किया है। तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर रही है। EPS जिसको मैं हमेशा देखता हूँ, 12 रुपये 46 पैसे कमा के दिए 19-20 में, बहुत अच्छा। यानी कि आपको आज ऑन डेट अगर 165 रुपये का शेयर है, उस पर 12 रुपये आपको कमा के देती है, तो कंपनी लगभग आपको 6-7% का ईयरली आपको अर्निंग कमा के दे रही है, अगर हम एज ऑफ डे जो करंट मार्केट प्राइस है उसको देखें तो। और उसके बाद एक चीज़ और देखने वाली है कि 10 रुपये 15 पैसे आपको एज ए डिविडेंड पर शेयर ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है इसने, फाइनेंशियल 19-20 की बात करें। और कभी भी 5 रुपये से कम तो इन्होंने लगभग कभी नहीं किया है पिछले 3 सालों में। और 16-17 में भी 4 रुपये 75 पैसे इन्होंने डिविडेंड दिया था। तो एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में हमेशा एक तरीके से
अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, क्योंकि उनको ईयरली इनकम भी यहाँ पर जनरेट होती है। अभी भी 2 रुपये 4 पैसे जो कि थोड़ा सा कम है, अगर हम ईयर ऑन ईयर को इसको ईयरली करें तो थोड़ा सा कम है। लेकिन देखिए कोविड-19 ने सभी बिजनेस को हिट किया, एफएमसीजी को थोड़ा सा कम किया, लेकिन उन्होंने 2 रुपये पर शेयर कमा के यहाँ पर भी दिए। मैंने कुछ सेगमेंट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी को अलग से स्कैन करने की कोशिश की है, क्योंकि इसका जो मेन बिजनेस है वो तंबाकू का और सिगरेट का है। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर्स ली हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 15-20 हज़ार करोड़ के आसपास आ रही है और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 15 हज़ार ही है। तो ये मैंने बिफोर टैक्स लिया है। तो सिगरेट से इनका मेन जो सिगरेट की जो बिजनेस है, तंबाकू की जो बिजनेस है, उसी से ये मेन पैसा कमाते हैं। 14,852 करोड़ इन्होंने इस साल कमाए, पिछले साल भी 14,500 करोड़ कमाए। तो देखिए लगभग अगर आप बात करें तो 75% के आसपास इनका यहाँ से कवर हो रहा है। होटल में 157 करोड़ कमाया इन्होंने और 177 करोड़ पिछले साल कमाया था। एग्री बिजनेस 788 करोड़, पिछले साल 776 करोड़। पेपर से एफएमसीजी अदर प्रोडक्ट से इनका जो है नेग्लिजिबल है यहाँ पर, अभी अगर हम बात करें 19-20 तक की। लेकिन इस बार इन्होंने सनराइज ब्रांड को खरीदा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट नज़र आएगा नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। 1305 करोड़ इन्होंने पेपर बोर्ड से कमाए, क्योंकि नंबर 1 के आसपास ये कंपनी है पेपर बोर्ड बनाने में और पेपर में। तो यहाँ से अच्छा रेवेन्यू, ये लगभग 10% के आसपास प्रॉफिट कमाती है यहाँ से। तो मेन इनका जो कंसंट्रेशन है वो सिगरेट एंड तंबाकू प्रोडक्ट से ये प्रॉफिटेबिलिटी कमाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन अदर प्रोडक्ट्स की तरफ हो रहा है। अब अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो डीआईआई के पास जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल, उनके पास 43.5% और म्यूचुअल फंड 10.5% के आसपास और 13% के आसपास एफआईआई, यानी कि इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास लगभग 2/3 यहाँ पर अगर मैं तो 2/3 उनके पास इसकी शेयर होल्डिंग है और 33.5% जो है पब्लिक और अदर्स के पास है। तो ये एक अच्छा सिग्नल होता है जब ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल्स तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उनको लगता है कि कंपनी बहुत मजबूत है। अब नेक्स्ट एरिया पर चलते हैं। अगर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट की बात करें तो स्वॉट एनालिसिस अगर हमने जो अभी तक एरिया देखा है, इसके बेस पे हम अगर स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ ये है कि ग्रोथ कर रही है कंपनी, सभी एरियाज़ में ग्रोथ कर रही है और वेरी लिमिटेड डेट्स हैं, यानी कि करीब 100 करोड़ के आसपास डेट्स हैं और कंपनी है 2 लाख करोड़ की, तो एक बहुत नेग्लिजिबल हैं। तो ये एक स्ट्रेंथ है कंपनी के पास। वीकनेस क्या है? वीकनेस मुझे जो यहाँ पर नज़र आती है वो यही है कि सिगरेट एंड तंबाकू प्रोडक्ट से 75% का आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन जब भी कभी होती है और रेगुलेटेड एरिया है, वो कैंसर वगैरह आप जानते ही हैं कितनी बीमारियां फैलाता है, तो वो एक वीकनेस मुझे यहाँ पर थोड़ी सी नज़र आती है। लेकिन अगर उसको कवर अप कर लेते हैं अदर एरियाज से तो यहाँ पर आपको वो अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है। मैंने लिखा है एक्विजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू अदर एफएमसीजी, जैसे कि इन्होंने सनराइज को अभी ख़रीदा है और एफएम इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब कि म्यूचुअल फंड जो है शेयर होल्डिंग को लगभग पिछले 1 साल में 1-2% से उन्होंने अपना इंक्रीज़ किया। थ्रेट मुझे यहाँ पर कोई नज़र नहीं आती है कंपनी को, कोई मतलब फंडामेंटली तो मुझे कोई थ्रेट नज़र नहीं आती, क्योंकि जीरो डेट कंपनी, नियर टू जीरो डेट कंपनी है, तो ऐसी कोई थ्रेट नज़र नहीं आती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एरिया पे, अपना जो टेक्निकल आस्पेक्ट है। टेक्निकल आस्पेक्ट में हम सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। यहाँ पर मैंने इसको 26 नवंबर का जो ये एक्सपायरी है उसका एक ऑप्शन चेन यहाँ पे आपके सामने दिखाने की कोशिश की है। तो मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर हम 165 के आसपास शेयर चल रहा है और अगर हम यहाँ देखें कॉल साइड पे पहले देखते हैं, तो कॉल साइड पे आपको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो 70 लाख शेयर्स का यहाँ पर नज़र आएगा, 170 के आसपास। यानी कि एक तरीके से ये यहाँ पे कॉल साइड में 70,27,200 जो है अपसाइड का एक रेजिस्टेंस पॉइंट का काम करेगा बहुत मजबूती के साथ इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, जो नवंबर की सीरीज़ है। उसके बाद जो है 180 के आसपास भी
बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहां वहां पर भी लगभग 70 लाख के आसपास शेयर्स का कंसंट्रेशन है ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो। अब अगर इधर की तरफ देखें पुट साइड में जो कि सपोर्ट का काम करता है, तो मुझे यहाँ पर जो सपोर्ट नज़र आ रही है वो 160 के आसपास नज़र आ रही है, जहाँ पर 48,19,200 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उनमें से 4,57,600 जो हैं लास्ट डे ही बने हैं। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर मुझे 160 के आसपास नज़र आता है। उसके बाद 150 पर एक सपोर्ट है यहाँ पर। तो मैं ये कहूँगा कि रेंज जो इस सीरीज़ की लग रही है वो 160 से 170 के आसपास रेंज लग रही है इस पर्टिकुलर सीरीज़ की बात करें तो ऑप्शन चेन में, टेक्निकल एनालिसिस के फर्स्ट एस्पेक्ट पे। तो ऑप्शन चेन से 160 की 70 की रेंज में हमें नज़र आ रहा है नवंबर में, और अगर से 170 को क्रॉस करता है तो 180 इसका अगला रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पर होगा। अब चलते हैं अपने प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन में हम लोग देखते हैं सबसे पहला कि जो अगर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, वन डे का चार्ट मैंने यहाँ पर लिया है, तो आप देख सकते हैं वन डे का चार्ट पहले मैं देख रहा हूँ। तो जब मार्च का कोलैप्स आया तो इसने अपना हिस्टोरिकल बॉटम बनाया था, वो लगभग जो ये अगर डे के चार्ट पे देखें तो निचले स्तरों पे गया था 134-35 तक, लेकिन जो क्लोज हुआ था वो अगर क्लोजिंग की बात करें तो 145 के आसपास क्लोज हुआ था। फिर इसने एक बार मई में सपोर्ट ली, वो 155 के आसपास ली, तो 155 इसकी एक मजबूत सपोर्ट है। और जो नियर टर्म सपोर्ट है अगर पिछले एक महीने की बात करें तो 165 पर ये लगातार एक सपोर्ट बनाए हुए है। मैंने यहाँ पर आपके ये एक जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200 दिन का और एक 20 दिन का और एक 50 दिन का, तो इनको तीन मूविंग एवरेजेस से कोशिश की है कि कैसे ये तीन मूविंग एवरेजेस बिहेव कर रहे हैं इस पर्टिकुलर शेयर पे। देखिए 20 दिन का एवरेज जो है रेड लाइन आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो उससे नीचे चल रहा है अभी, और यहाँ पर इसने 50 दिन के और 20 दिन का जो क्रॉस ओवर था यहाँ पर हुआ था करीब 193 पे, उसके बाद इसमें काफ़ी बड़ा फॉल आया है, लगभग 20-25% का फॉल है, और अभी ये 165 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, वो भी 20 दिन के जो मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल उससे नीचे ही है। तो अभी बियरिश ही नज़र आ रहा है अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें, और 200 दिन का मूविंग एवरेज से तो बहुत नीचे चल रहा है, वो लगभग 194 के आसपास है। अगर 50 दिन की बात करें तो 175। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे ये आगे भी चल के। तो पहला रेजिस्टेंस को 170 पे आएगा, तो ऑप्शन चेन से जो मूविंग एवरेज है 20 दिन का वो हमें यहाँ पर मैच करता हुआ नज़र आ रहा है। अब अपना नेक्स्ट एरिया देख लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम यहाँ से लगाने की कोशिश करें करीब यहाँ से, तो जो इसके अभी सपोर्ट जो नज़र मुझे आ रही है वो ये है कि जो 23.5 का जो लेवल होता है वो है 162 के आसपास, यहाँ तक ये आके रुक सकता है, 162 पे सपोर्ट ले सकता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अगर बात करें तो। और इसका जो 37.212 का जो एरिया है वो है 177 के आसपास, देन 190। तो अभी जो निचला सपोर्ट है वो 160-62 के आसपास ये यहाँ पर ले सकता है, और उसके बाद यहाँ से रिट्रेस होके 176 तक जा सकता है पहला, जिसको ये रेजिस्टेंस यहाँ पे 37.2 का आएगा। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम जब भी गिर रहा है शेयर तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ है, और जब बढ़ता है तो वॉल्यूम इसमें नज़र नहीं आता है। तो ये जो कैंडल है ये एक्चुअल में बियरिश है। ये जो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये एक नीचे ग्रीन बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये बियरिश कैंडल बनी हुई है और ये सेलिंग हुई है, यहाँ पर बाइंग ज़्यादा नहीं हुई है। तो रेड ही ज़्यादा सिग्नल नज़र आया है। अभी इसमें कोई रिवर्सल का साइन अगर वॉल्यूम की तरफ से देखें तो नज़र नहीं आ रहा है। वॉल्यूम सपोर्टेड डाउनसाइड मूव है। स्टोकेस्टिक आरएसआई की बात करें तो देखिए निचले स्तरों की तरफ ही जा रहा है, ये भी एक बियरिश साइन नज़र आ रहा है। तो प्राइस एक्शन पे हम जो टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये हमें बियरिश ही नज़र आ रहा है।
और अगर ऑप्शन चेन में मैंने आपको 160 से 70 की रेंज बताई, यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है 160 के आसपास फिबोनाची के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर इस सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 165 पर इसको सपोर्ट लेनी चाहिए, और उसके बाद अगर टूटती है तो 157-56 के आसपास ये एक सपोर्ट बनती है इसकी। अब अगर सेकंड थर्ड जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमारा उसको देखें, जो कि कोरिलेशन कोफिशिएंट है विद तो अपना इंडेक्स है, उसके साथ मैंने कोरिलेशन कोफिशिएंट या 20 दिन का लगाने की कोशिश की है, तो वो 0.4 नज़र आ रहा है अभी, यानी कि कोई इसका कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मार्केट के साथ नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव बायस्ड है। पहले नेगेटिव हो गया था, तो पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है। और इसकी जो परफॉर्मेंस रही है, निफ्टी ने पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस 5.39% के आसपास दी है, लेकिन इसने 15.61% का नुकसान दिया है लोगों को। तो ये हमने इसका टेक्निकल एनालिसिस किया। दोस्तों जैसा कि मैंने इन सारे पैरामीटर्स पर इसको डिस्कस किया आईटीसी को, तो आप अपने लेवल पर जाकर स्टडी करें, राइट डाउन करें इसको जो भी मैंने आपको बताया है, और उसके बाद आप कोशिश करें कोई व्यू निकालने का और उसके अकॉर्डिंगली आप पोजीशंस लें। और इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये मैंने केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया था वीडियो, तो आप उसको उसी पर्पज़ से यूज़ करें। मैं कोई रिकमेंडेशन या कोई एडवाइस आपको इस वीडियो के थ्रू नहीं दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और ऐसे ही टॉपिक पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।